हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का जीवन परिचय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है ये जीवन परिचय। तो दोस्तों, ये बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो आप लोग बहुत आसान है, ये बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिए, आसान भाषा में लिखा गया है जो आप बहुत ईजी तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। तो देखिए दोस्तों, जीवन परिचय। हिंदी के इस प्रतिभाशाली साहित्यकार का जन्म, इनका जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। अगोना नामक ग्राम में हुआ था। देखिए दोस्तों, इस साहित्यकार का जन्म, इनका जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। नाम याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको ध्यान में रखेंगे। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। इनके पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ल। नाम याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, इनके पिता का नाम क्या था? पंडित चंद्रबली शुक्ल, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जो सुपरवाइजर कानूनगो थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एंट्रेंस हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की थी। गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। विद्यालय क्या हुआ दोस्तों? छूट गया। इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण छोड़ दी और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के क्या हो गए दोस्तों? अध्यापक हो गए ये। अब देखिए, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। ठीक है दोस्तों, इन जो भाषाएं हैं उनका अच्छा ज्ञान इनको अनुभव जैसे हो गया बहुत ज़्यादा। अब देखिए दोस्तों, और पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। जैसे इन भाषाओं में पत्र भी लिखना इन्होंने आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रधानाध्यापक पद पर हो गई। कहाँ हुई दोस्तों? ये देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रधानाध्यापक पद पर इनकी नियुक्ति क्या हो गई। ठीक है दोस्तों, इनकी नियुक्ति हो गई। अब देखिए, श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु का जो सन है याद रखिएगा। इनकी मृत्यु कब हुई? 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। अब देखिए दोस्तों, और शुक्ल युग के प्रवर्तक भी हैं और भाषा खड़ी बोली थी। भाषा इनकी जो थी खड़ी बोली थी। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, इनकी कृतियाँ इस प्रकार हैं। इनकी कृतियाँ देख लेते हैं दोस्तों, इनकी कृतियाँ। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, पहला हमारा है निबंध संग्रह। ये वाला पहला हमारा निबंध संग्रह है चिंतामणि भाग 1 और 2 तथा विचार विधि। दूसरा नंबर देख लीजिए, इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। तीसरा नंबर देख लीजिए, आलोचना, सूरदास और रश्मि मानसा और तीसरा त्रिवेणी। ठीक है दोस्तों,
और चौथा नंबर देख लीजिए संपादन, ये देख लीजिए, ये जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली और भ्रमर गीत सार और हिंदी शब्द सागर और काशी नगरी, और ये हमारा रहा प्रचारिणी पत्रिका और इत्यादि। ठीक है दोस्तों, तो यही आज का हमारा टॉपिक हुआ। तो दोस्तों जितना भी चीज़ बताए हैं उसको ध्यान में रखते हुए आज बोर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, और तूफान मचाना है, ठीक है, और अच्छे नंबर लाना है आपको इस सब्जेक्ट में। ठीक है दोस्तों, तो ये 100% बोर्ड में पूछा जाता है।